सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं, बदलाव लेकर आता है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला यूहन्ना अध्याय 2:5। लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4, 7 और 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम परमेश्वर से है और परमेश्वर ही प्रेम है। गलातियों की किताब अध्याय 5, 22 में हम पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम को देखते हैं। अब तक यहूदी लोग जो थे वो बिना शर्त के प्रेम को पढ़ रहे थे पर देखा नहीं था। पर यूहन्ना 3:16 में जब परमेश्वर ने, पिता ने बेटे को हमारे लिए धरती पर भेजा तो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने पहली बार देखा कि अगापे प्रेम का मतलब क्या है, बिना स्वार्थ का प्रेम। और वो प्रेम आज हमारे बीच में है। परमेश्वर का प्रेम बदलाव लेकर आता है। याद रखिए, संसार का प्रेम जो है वो आंखों से शुरू होता है, दिल में आता है और वो तब खत्म हो जाता है जिस मकसद के लिए वो किया जाता है। जब मकसद पूरा हो जाता है तो संसार का प्रेम खत्म हो जाता है। जबकि परमेश्वर का प्रेम दिल से शुरू होता है, आंखों से झलकता है, हमारे कामों में झलकता है, हमारी बातों में झलकता है, हमारे कार्यों में झलकता है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में भी झलकता है और वो निरंतर बना रहता है। पहला कुरिन्थियों 13:13 में हम देखते हैं कि प्रेम, विश्वास और आशा तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में प्रेम बड़ा है। बाइबल में भी हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे प्रेम बदलाव लेकर आता है। जैसे एक छोटा सा कीड़ा जो दिखने में सुंदर नहीं होता, पर थोड़े दिनों के बाद जब वो बदलता है तो एक सुंदर बटरफ्लाई बन जाती है। बदलाव के द्वारा एक कीड़ा सुंदर तितली के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में, एक विश्वासी की जिंदगी में कार्य करता है, वो हमें बदलता है। जैसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 22:2 में परमेश्वर अब्राहम को कहता है, जिस प्रिय बेटे से तू प्रेम करता है उसको मेरे लिए बलिदान कर। और प्रेम की वजह से अब्राहम ने वैसा किया और उसकी जिंदगी में बदलाव ये आया कि वो विश्वास का पिता बन गया। उसी तरह से हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 6:5 में कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही क्या है, हम सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से उससे के साथ प्रेम कर सकते हैं। और निर्गमन की किताब अध्याय 20:6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के कारण ही हम पलटा लेने वाले नहीं बनते। परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता है और हम अपने भाइयों से बैर भी नहीं रखते और परदेशियों से भी हम प्रेम करते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। उसी तरह से हम रूथ की किताब में देखते हैं कि रूथ एक मोआब देश से थी जो पापी था, जो पाप का चिन्ह है। पर रूथ 1:15-16 में हम देखते हैं कि प्रेम के बदलाव के कारण ही वो नायोमी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और आगे जाके वो दाऊद की दादी बनी। उसी तरह से हम अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं, उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, पर वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा और उसे सब कुछ परमेश्वर ने डबल दिया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नीति वचन 10:12 में कि परमेश्वर का प्रेम इतना बदलाव लाता है कि हम लोगों के पापों को उछालते नहीं, उनके पापों को उछालते नहीं है बल्कि प्रेम दिखाते हैं। और मीका की किताब अध्याय 17:18 में परमेश्वर का बदलाव ये लाता है कि हम लोगों को क्या करते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते बल्कि उन पर करुणा दिखाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसी तरह से पहला कुरिन्थियों अध्याय 13:4 में परमेश्वर हमें उतावला नहीं बनाता, उतावले करने वाला नहीं बनाता, बदल कर वो हमें धीरजवान बनाता है। लूका की किताब अध्याय 19:8 में हम देखते हैं कि यीशु को देखते ही जक्कई की जिंदगी बदल गई। जक्कई के नाम का मतलब है पवित्र, पर वो काम नहीं करता था। परमेश्वर के प्रेम ने उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया और देखते ही उसने अपनी सारी संपत्ति क्या है, लोगों के बीच में बांट दी। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में पौलुस जो कलीसिया को उस्ताने वाला था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया और वो कलीसिया को स्थापना करने वाला बन गया। प्रेरितों के काम अध्याय 4:13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर पतरस को देखते हैं, सदूकी फरीसी, वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रेम ने उसको बदला और वो एक बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में वो उनको देखा। उसी तरह से मैं आपको उत्साहित करना चाहता कि अपनी जिंदगी में देखो कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बदल रहे हैं। आमीन।